हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। मेट्रिक्स यहाँ पर फाइलम मोलस्का यूनियो पार्ट सेकंड यूनियो फ्रेश वाटर म्यूसल ब्लड सप्लाई द गिल रिसीव और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी थ्रू द फ्रंट ब्रांकियल वेसल। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से प्राप्त होता है? तो अफरेंट ब्रांकियल वेसल के द्वारा प्राप्त होता है। किसकी अफरेंट ब्रांकियल वेसल्स होती हैं? किडनी की। कहाँ से प्राप्त होता है? स्टीनियल एक्सिस से। और गिव आउट और ब्रांचेस इनटू द इंटरलेमुलर जंक्शंस। दीज ब्रांचेस अपॉन ओपन इनटू द अनइफरेंट ब्रांकियल। तो क्वेश्चन बन सकता है, जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो कहाँ से ब्रांचेस है? इंटरलेमुलर इफरेंट ब्रांकियल चैम्बर ऑल्सो रन थ्रू द टेनिडियल एक्सिस during its flow from the afferent to different blood vessels। तो यहाँ पर ब्रांच है, वो क्वेश्चन बन सकता है, दीज ब्रांच ओपन इनटू द। तो जो अफरेंट ब्रांकियल वेसल्स जो ब्रांच हैं वो कहाँ ओपन होती हैं? वो ओपन होती हैं तो इफरेंट ब्रांचेस वेसल्स हैं वो कहाँ से रन करती हैं? टेनिडियल एक्सिस से। तो यहाँ पर ये टीनिडियल एक्सिस से रन करती हैं डूरिंग द फ्लाव फ्रॉम द अफरेंट टू द अफरेंट से इफरेंट ब्लड वेसल के दौरान क्या करती हैं? वेसल्स ब्लड इज द ऑक्सीनेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये मिल सकता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से फ्लाव होता है, यानी बहता है। तो डूरिंग द फ्लाव ऑफ अफरेंट से इफरेंट ब्लड वेसल में, अफरेंट से इफरेंट ब्लड वेसल में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रवाह होता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाइनली कन्वे टू हार्ट बाय द अफरेंट वेसल। तो क्वेश्चन ये मिल सकता है, जो किस ब्लड वेसल के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिलाव होता है हार्ट में? तो इफरेंट ब्लड वेसल से। ये क्रेबस आर्गन है और यहाँ पर बोजिनस आर्गन, दोनों ये यूनियन में पाए जाते हैं। एस्केटरी आर्गन होते हैं। पाइलम में केवल बोजिनस आर्गन पाया जाता है, क्रेब आर्गन नहीं पाया जाता है। ये यहाँ पर आरिकुलर चेम्बर है हार्ट का। ये वेना कावा है। वेंट्रिकल है, ब्लैडर है, किडनी है, ये वन पेयर किडनी। ये गोनाड्स हैं, इंटेस्टाइन सेल, मेंटल है, फूट है, इनर लेमला ऑफ इनर गिल है, इफ्राब्रांकियल चेम्बर है, और कैंटल कैविटी। Attachment itinerary axis formed by the attachment of the inner and outer lamella of the outer and inner lamella of each gills। क्रेवस आर्गन यहाँ पर तो जो फैक्ट चीज़ें वही पढ़ेंगे। जो लेमिला है वो अटैच होता है मेंटल से इनर साइड पर। लेमिना है वो मेंटल से अटैच रहता है इनर साइड पर। इनर लेमिना अटैच रहती है साइड ऑफ द वेसल मास एंटेरियरली फ्री फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस नियर द मिडल अटैच एंड इट्स corresponding lamella outer gills posterior region। each gill divide the mental cavity of side। each gills mental each gill divided mental cavity by its side spacious infrabranchial chamber that lies below the attached dorsal margin of the lamella and communicate with the anterior through the inherent siphon। टू नैरो लॉन्गिट्यूडल सुप्राब्रांकियल चेम्बर वन अबव ईच लेमली। तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर जो कम्युनिकेट करता है
जो लैमली है जो लैमलिन है, लैमिला एंड कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर थ्रू द इनहेलेट साइफन। जो लैमली है वो कम्युनिकेट करती है एक्सटीरियर बाहर की ओर थ्रू द इनहेलेंट। क्वेश्चन बन सकता है जो लैमली है वो कहाँ से है पढ़ा था। लैमली कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर थ्रू द इनहेलेंट इनहेलेंट साइफन एंड सेकेंडर है यहाँ पर टू नैरो लॉन्गिट्यूडनल सुप्राब्रैंकियल चैम्बर, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर और यहाँ पर इनलेट कैलान के द्वारा कम्युनिकेट करती है लैमिली, जो कि एक दूसरे से ऊपर रहती हैं एक दूसरे के। और पैरसिनेंसस एक प्रत्येक एक दूसरे के ऊपर रहती है। पार्सिनेड फ्रॉम ईच अदर बाय द टेनिडियल एक्सिस, तो यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी रहती है टेनिसियल एक्सिस के द्वारा। इन पोस्टीरियर रीजन द inner suprabranchial chamber of the two gills become the continuum due to the attachment of their inner lamella with the each other. Posteriorly, the suprabranchial chamber of the both gills open into the so-called the cloacal into the also opens the rectum। तो पोस्टेरली जो सुप्राब्रांकियल चैम्बर है वो यहाँ पर दोनों में क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पोस्टेरली सुप्राब्रांकियल चैम्बर है ऑफ द बोथ सुप्राब्रांकियल चैम्बर ऑफ गिल्स, बोथ गिल्स दोनों गिल्स का ओपन होता है किसमें, ओपन होता है क्लोएका में, इसलिए इसे क्लोएका कहा जाता है। बीच ओपन रेक्टम क्लोएका एंड टू ओपन, जो क्लोएकल द्वारा बोथ बोथ गिल्स हैं जो कि ओपन इनटू द सो कॉल्ड क्लोइकल इनटू द बीच ओपन्स द रेक्टम। द क्लोइकल कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर थ्रू द इनहेलेंट। क्लोइका है और जो दोनों गिल हैं वो क्लोइका में ओपन होते हैं, क्लोइका और बीच आल्सो ओपन और क्लोइका, और यहाँ पर रेक्टम में ओपन होते हैं दोनों गिल्स। द क्लोइका कम्युनिकेट, और क्लोइका है वो कम्युनिकेट करता है एक्सटीरियर थ्रू द इनहेलेंट एक्सीलेंट साइफन। जो वाटर को बाहर भेजती है उसे एक्सीलेंट साइफन कहते हैं, उसके द्वारा कम्युनिकेट करती है एक्सीलेंट कैनाल। द मेंटल लब्स इज एडिशनल सेक्रेट द सेल। मेंटल क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मेंटल क्या सेक्रेट करता है, मेंटल का फंक्शन क्या है, सेक्रेट सेल आल्सो कैरी रेस्पायरेशन। तो मेंटल और गिल्स जो हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन बोले जाते हैं, और मेंटल जो है कैरी करता है ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पर कैरी और रेस्पायरेशन। और मेंटल का दो काम है, एक पहला क्या है सेल को सेक्रेट करता है और दूसरा क्या है रेस्पायरेशन करता है, तो दो कार्य हैं मेंटल के। बीइंग थिन एंड हाईली वेस्कुलर दे आर वेल सुटेड फॉर द पर्पस। तो हाईली वेस्कुलर होते हैं और रेस्पायरेशन के लिए पर्पस से होते हैं रेस्पायरेशन। ये मेंटल है, ये गिल सेल है, यहाँ पर ये बेसल गैंग्लिया है, सुप्राब्रैंकियल चेम्बर है, आउटर लेमिला है, ये रेक्टम है, ये पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स है, इंफ्राब्रैंकियल चेम्बर और द मेंटल कैविटी यहाँ पर ये, और ये इनर लेमिला गिल लेमिनी है। पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इनियो में दिखाया गया वो है यहाँ पर। क्वेश्चन इससे कई बनते हैं जो है डॉर्सल मेंटल पावर है, वो डॉर्सल मेंटल जो कैविटी है वो कम्युनिकेट करती है एक्सीलेंट के द्वारा। जो अडक्टर मसल्स है यहाँ पर वो कम्युनिकेट करती है एक्सकरेंट कैनाल के द्वारा ये। और इनकरेंट जो साइपान है इसमें वाटर आता है और एक्सीलेंट जो होती है उससे वाटर निकलता है। ये इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर है, गिल्स हैं, ये रिजेक्शन पैथ है जहाँ पर वाटर को रोका जाता है, फूड करेंट है, ये फूट है, यहाँ पर लेविल पल्प है, माउथ है, एंटीरियर प्रोडक्टर मसल्स है, एंटीरियर अडक्टर मसल्स है, एंटीरियर रेक्टेटर मसल्स है। तो तीन मसल पाई जाती हैं कौन कौन सी, एंटीरियर प्रोडक्टर मसल्स, एंटीरियर अडक्टर मसल्स और यहाँ पर एंटीरियर रिजेक्टेटर मसल, तीन मसल पाई जाती हैं।
सुपरा ब्रांकियल चैम्बर है, पोस्टीरियर मसल है ये। फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन की जो कारकी है और लेटरल गिलिया, रेस्पायरेशन किस तरह से होता है यानी मैकेनिज्म। लेटरल जो सीलिया है और जो गिल फिलामेंट और सीलिया, जो लेटरल सीलिया के गिल फिलामेंट हैं, दो लिनिंग मेंटल जो कि मेंटल से जुड़े होते हैं, लेटरल सीलिया ऑफ गिल फिलामेंट। लिनिंग मेंटल सेट अप द करेंट ऑफ वाटर विच इंटर द इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर, जो कि यहाँ पर इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर में इंटर करते हैं थ्रू द इनहेलेंट साइफन। इनहेलेंट साइफन के द्वारा द इनकमिंग वाटर कंटेन डिजॉल्व ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कंस्टिट्यूट द फूड ऑफ एनिमल। इनकमिंग वाटर होता है डिजॉल्व, जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, और जिसमें यहाँ पर भोजन के रूप में एनिमल पाए जाते हैं, उन्हें ईट किया जाता है। फ्रॉम द इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर वाटर इंटर थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द गिल लेमली थ्रू द ओस्टिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जो इनकमिंग वाटर है और जो सेटअप वाटर करंट है वो कहाँ आती है, तो इनहेलेंट वाटर करंट जो है इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर। पूछ सकता है वाटर जो इंटर करता है कहाँ से इंटर कर सकता है, तो इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर में इंटर करता है किस कैनाल से, तो इनहेलेंट साइफन से। किस साइफन से, इनहेलेंट। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो वाटर इंटर करता है किस चैम्बर से इंटर करता है, तो इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर से। किस साइफन से, तो इनहेलेंट साइफन से। और जो है इनकमिंग वाटर करंट वो इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि फूड पाया जाता है इसमें। और फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर से ब्लड कहाँ इंटर करता है, तो इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर से ब्लड इंटर करता है वाटर इंटर करता है वाटर ट्यूब ऑफ द गिल लेमली में। गिल लेमली इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर से कहाँ ब्लड वाटर करंट जाता है, गिल लेमली थ्रू द ओस्टिया। गिल लेमली में जाता है ओस्टिया के द्वारा, जिसमें फूड पार्टिकल पाए जाते हैं। डू नॉट इंटर ट्यूब, जो फूड पार्टिकल है वो ट्यूब में इंटर नहीं करते हैं। तो इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर से यहाँ पर लेमली के द्वारा ओस्टिया में जाता है वाटर करंट, जिससे यहाँ पर फूड इंटर नहीं करता है इस ट्यूब में। इन द वाटर ट्यूब्स वाटर फ्लो अपवार्ड, वाटर ट्यूब में यहाँ पर इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर से वाटर ट्यूब में ब्लड वाटर इंटर करता है, जहाँ पर ब्लड जो वाटर है वो अपवार्ड की आगे की ओर बढ़ता है और इंटर करता है सुप्रा ब्रांकियल चैम्बर के द्वारा। तो यहाँ पर जो वाटर ट्यूब के द्वारा जो अपवार्ड आगे को वाटर बहता है वो कहाँ बहता है, सुप्रा ब्रांकियल चैम्बर में। इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर से ट्यूब में जाता है वाटर और वहाँ से यहाँ पर आगे की ओर ब्रांकियल चैम्बर सुप्रा ब्रांकियल चैम्बर में इंटर करता है। इन दी चैम्बर इट फ्लो बैकवर्ड रीच द कोलोकल चैम्बर, यहाँ से यहाँ पर एक लोकल चैम्बर में जाता है। फिर वेयर इट लीव्स थ्रू द एक्सीलेंट साइफन, और यहाँ से क्लोकल में जाकर यहाँ पर लीव्स छूट जाता है कहाँ, एक्सीलेंट साइफन के द्वारा। एक्सीलेंट साइफन में लीव करता है, यहाँ पर एक्सीलेंट में जाता है वहाँ से। अस्ता वाटर फ्लो थ्रू द इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर, इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर एंड द वाटर ट्यूब्स to food the food flowing through the mantle and the gills take up its dissolved oxygen and return carbon dioxide to the it। तो यहाँ पर जो वाटर करंट है क्वेश्चन बन सकता है कि जो वाटर करंट है वो कहाँ से इंटर करती है, तो इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर से इंटर करती है। इसके साथ क्या लाती है, फूड लाती है। और इसके बाद जो इंफ्रा ब्रांकियल चैम्बर से जो वाटर करंट है वो कहाँ जाती है, वो यहाँ पर मेंटल के द्वारा गिल में जाती है, और जहाँ पर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो ले ली जाती है, उठा ली जाती है ऑक्सीजन गिल के द्वारा इंटेक कर ली जाती है, न कार्बन डाई छोड़ दी जाती है। यानी रात पर रेस्पायरेशन कहाँ होता है, मेंटल में होता है। और मेंटल में होता है कहाँ होता है, गिल में, गिल और मेंटल में। तो वाटर करंट मेंटल में इंटर करती है, मेंटल से गिल में जाती है, जहाँ पर गिल में क्या होता है, गिल्स में
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, ऑक्सीजन टेक ले ली जाती है यानी इनटेक की जाती है और गिव अप कार्बन डाई रिटर्न की जाती है। इसमें थ्रू आउट गोइंग जो बाहर की ओर जाती है वाटर करंट, उसमें CO2 छोड़ दी जाती है, बाहर की जो झल्लार आ जाती है। इन एडिक्शन इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कैरी अवाय फ्रॉम द नाइट्रोजन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वेस्ट जो है एसकेटी प्रोडक्ट और फीसल मैटर भी वाटर करंट आउटगोइंग वाटर करंट में रिलीज किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द पैरेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है और पैरेड डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग कॉइलेड एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग है और इसमें इतने टेक्चर पाए जाते हैं। माउथ पाया जाता है और लेवियल पल्प पाया जाता है, लोअर लिप पाया जाता है, अपर लिप पाया जाता है, जा पाया जाता है, रेडुला नो जा एंड रेडुला। इसमें रेडुला और जा नहीं पाया जाता, जैसे पायला में पाया जाता है इसमें नहीं पाया जाता है कुछ भी, जा और रेडुला नहीं पाया जाता है इसमें। अपर लिप लोअर लिप पाया जाता है, लेवियल पल्प पाया जाता है। इसोफेगस इसोफेगस पाई जाती है इसमें और सीलिएटेड इसोफेगस है। स्टोमच है, यहाँ पर स्टोमच इसमें पाई जाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर लीवर। और यहाँ पर स्टाइल शेक पाई जाती है इसमें, ये क्रिस्टलाइन स्टाइल पाई जाती है। और अमाइलेज इसमें जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, अमाइलेज है और ग्लाइकेजेनेज है। तो दो एंजाइम पाए जाते हैं, अमाइलेज और ग्लाइकेजेनेज। और स्ट्राइक अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द स्टोमच, द क्यूटिकल लाइनिंग ऑफ दिस रीजन स्टोमच इज द थिकनेड। तो यहाँ पर स्ट्राइक अगेंस्ट द अपोजिट वॉल स्टोमच है, क्यूटिकल वो यहाँ पर उसमें स्टोमच क्यूटिकल में रीजन में स्टोमच है थिकेट होता है, जिसकी गैस्ट्रिक साइल्ड होती है, इसलिए उसमें थिक है। तो क्वेश्चन में हो सकता है गैस्ट्रिक साइल्ड कहाँ पाई जाती है, स्टोमच पर पाई जाती है। अस द हेड क्रिस्टलाइन स्ट्राइक अगेन। तो हेड ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्राइक्स अगेंस्ट द गैस्ट्रिक साइल्ड small fragments containing enzymes break up into mixture of the food particles when feeding stop। जो यहाँ पर क्या होता है कि जो एंजाइम है वो ब्रेक करता है फूड पार्टिकल एंड गेट मिक्सड फूड पार्टिकल, ब्रेकअप करता है फ्रॉम इट गेट मिक्सड विद फूड पार्टिकल व्हेन फीडिंग स्टॉप। जो यहाँ पर एंजाइम में फूड पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं व्हेन द फीड, जब यहाँ पर ये भोजन स्टॉप करता है या व्हेन एनिमल इज रिमूव द वाटर, जब यहाँ पर एनिमल वाटर को छोड़ देता है, अलग कर देता था। इंटायर क्रिस्टलाइन स्टाइल ग्रेजुअली डिजॉल्व। तो यहाँ पर इंटायरली जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है वो ग्रेजुअली डिजॉल्व हो जाती है जब भोजन बंद कर देता है या फिर वाटर करंट रिमूव कर देता है तब। The dorsal portion of the stomach is folded around the opening of the duct digestive gland. These fold help in the storing mechanism। तो यहाँ पर जो फोल्ड होता है डाइजेस्टिव डक्ट में फोल्ड होता है, तो वो यहाँ पर फोल्ड क्या करता है, स्टोरिंग मैकेनिज्म काम करता है भोजन का। तो फोल्ड किसे कहते हैं, फोल्ड होता है गैस्ट्रिक साइल्ड पाया जाता है स्टोमच के, और जो कि फोल्ड होता है उसका काम क्या है, फोल्ड और जो है उसका काम है स्टोरेज करना फूड मैकेनिज्म। तो यहाँ पर फोल्ड क्या करता है, और डोर्सल पार्सन ऑफ द स्टोमच फोल्डेड अराउंड द ओपनिंग एंड डक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पर जो डोर्सल पार्सन है स्टोमच का फोल्डेड होता है अराउंड ओपनिंग, और डक्ट डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो यहाँ पर डीज फोल्ड जो फोल्ड है डोर्सल पार्सन का स्टोमच का, वो यहाँ पर सॉर्टिंग मैकेनिज्म कार्य करता है। sorting they contain the unless substance the intestine fine partially
digestive food particle duct of the digestive gland and waste material returns from the digestive gland। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो मटेरियल है रिटर्न हो जाता है। इंटेस्टाइन विदाउट द लेटिंग मैट्रिक्स रिमेक्स विद द फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन द स्टोमच। जो फूड पार्टिकल है वो स्टोमच में रिमेक्स हो जाता है फिर से। एंजाइम्स हैं जो विदाउट द लेटिंग देम, तो रिटर्निंग द फ्रॉम द डाइजेस्टिव ग्लैंड से फिर से वापस आता है फूड, और जिसमें रिमेक्स होता है फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन द स्टोमच, जो कि स्टोमच में पाए जाते हैं। Intestine, the intestine arise from the posterior of the stomach. It run ventrally into the food coiling. It way through the basal mass. There is closely surrounded by the gonad। तो यहाँ पर जो गोनट के चारों घिरी पाई जाती है इंटेस्टाइन। कोइलिंग ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, ये कोइलिंग है यहाँ पर, इसका करेक्टरिस्टिक्स है ascending limbs run parallel through descending limbs continue into rectum। Rectum, the posterior terminal part of the intestine is called the rectum। It wall produce internally longitudinal midventral fold called the ट्रेफ्लोसोल। तो इसमें भी ट्रेफ्लोसोल भी पाया जाता है। एक एनिलिडा में पाया जाता है और यहाँ पर मोलस्का में भी, मोलस्का में इनिया में भी ट्रेफ्लोसोल पाया जाता है। तो दो एग्जाम्पल हैं ट्रेफ्लोसोल के, एक एर्थवर्म है एनिलिडा का, और मोलस्का में यहाँ पर पाया जाता है इनियो का ट्रेफ्लोसोल। इट रन थ्रू द पेरिकार्डियल कैविटी एम्ब्रेस्ड बाय द वेंट्रिकल। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन जो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम यूनियो का, और जिसमें आरिकल, वेंट्रिकल, रेक्टम, एनस, इनकरेट कराल, इनकरेट साइपान, पेरिकार्डियल कैविटी, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्टोमच, इसोफेगस, माउथ, लेबियल पल्प, फूट, गोनड्स, कोइल ऑफ इंटेस्टाइन, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वेंट्रिकल ऑफ द जो रेक्टम है वो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एंड द देन पासेस posterior adductor muscles finally open through the adductor through the anus into the posterior part of the suprabranchial chamber of the cloaca। डाइजेस्टिव ग्लैंड इज कॉल्ड आल्सो डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुलम ऑफ द लीवर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का दूसरा नाम पूछा सकता है, तो यहाँ पर डाइवर्टिकुलम या फिर लीवर। इट इज़ अ लार्ज एंड पेरेड स्ट्रक्चर, डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन या ग्रीन कलर सराउंडिंग द स्टोमच। इट ओपन इनटू द डोर्सल पोर्शन ऑफ द स्टोमच बाय द मैनी डक्ट ओवन के साथ जो है। इट हैज रिपोर्टेड दैट इन लेमी ब्रांच। तो क्वेश्चन हो सकता है लेमी ब्रांच किन टाइप कहाँ पाए जाते हैं। लेमी ब्रांच मोलस्का सच एज द यूनियो। तो यहाँ पर जो क्या है कि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि इसका कलर किस तरह है, पेरिड होती है, डार्क पेरिड सराउंडिंग स्टोमच के चारों पाई जाती है। ओपन द डॉर्सल पार्सन ऑफ द स्टोमच, इसमें कई डक्ट पाई जाती हैं। डॉर्सल जो पार्सन है स्टोमच का, इसमें कई डक्ट पाई जाती हैं। ओवेन ने रिपोर्ट किया था इन लेमी ब्रांच मोलस्का सच एज यूनियो। तो ओवेन ने कहा था कि लेमी ब्रांच पाई जाती है मोलस्क में जैसे कि यूनियो है। द डक्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड डिस्प्ले टू ट्रैक्ट। ओवेन ने कहा था जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रदर्शित करती है टू ट्रैक्ट, नॉन सिलिएटेड इनहेरेंट ट्रैक्ट, कैरी ऑक्सीजन। तो जो टू ट्रैक्ट पाई जाती है यूनियन में, जो कि नॉन सिलिएटेड इनहेलेंट होता है, नॉन सिलिएटेड इनहेलेंट ट्रैक्ट फॉर द कैरिंग ऑक्सीजन। जो नॉन सिलिएटेड इनहेलेंट ट्रैक्ट है वो यहाँ पर ऑक्सीजन ले जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग फूड पार्टिकल इनटू द ग्लैंड, एंड सिलिएटेड जो
एक्सीलेंट ट्रैक्ट है वो सेंडिंग बेस्ट बेस्ट मटेरियल बैक इनटू द स्टमक। तो इसमें यहाँ पर ऑर्गन के हिसाब से 2 ट्रैक्ट होते हैं, यानी 2 पैथ होते हैं लास्ट तक। एक जो होता है इनसिलेटेड होता है, इनसिलेटेड होता है। जो नॉन सिलेटेड होता है वो ऑक्सीजन ले जाता है, जो सिलेटेड होता है वो जो नॉन सिलेटेड होता है वो कैरी करता है फूड पार्टिकल इनटू द ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एंड सिलेटेड जो है वो ट्रैक्ट है वो यहाँ पर सेंड करता है वेट मटेरियल बैक इनटू द स्टमच। टू ट्रैक्ट होते हैं। दिस ग्लैंड नॉट ओनली द सेक्रेट डाइजेस्टिव ग्लैंड बट इट यूज। यहाँ पर ये ग्लैंड जो है केवल डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो इसके अलावा यहाँ पर डाइजेस्टिव इंजाइम भी सेक्रेट करती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर रेडली डाइजेस्ट करता है फूड को, फाइन फूड पार्टिकल्स बाइंडिंग ब्रांचिंग अबाउट द इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पर कुछ डाइजेशन भी करती हैं ये डाइजेस्टिव पार्टिकल्स। जो दिस ग्लैंड जो है डाइजेस्टिव एंजाइम के अलावा कुछ भोजन को पाचन भी करती हैं, इंटरसेलुलर जिसे डाइजेशन कहते हैं। फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। जो यूनियो का फूड और फीडिंग है वो यहाँ पर के टोटल फिल्टर फीडर है। यूनियो इज ए प्लैंक्टोनिक फीडर। इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ द डाइटम प्रोटोजोआ एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक डेट्रीवेस तो बाय द सर्कुलेटिंग वाटर करंट। तो इसका जो फूड है वाटर करंट में जो आता है वो क्या क्या है? प्लैंक्टन, जैसे प्लैंक्टन्स है, यूनियो प्लैंक्टन फीडर है कंसिस्ट जिसमें यहाँ पर प्लैंक्टन को जैसे कि डाइटम्स प्रोटोजोआ एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। यूनियो डिस्प्ले फिल्टर फीडर दैट इन्वॉल्व द स्टेनिंग फूड फ्रॉम द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाटर। तो यूनियो है वो डिस्प्ले करती है यहाँ पर फिल्टर फीडर दैट इन्वॉल्व स्टेनिंग फूड फ्रॉम द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाटर। द beating of the lateral cilia of gill filament draw water into the infrabronchial chamber of the mental cavity इनकरेंट साइफॉन। तो यहाँ पर इनकरेंट साइफॉन इंफ्राब्रंकियल चेम्बर के द्वारा फूड पार्टिकल आता है वाटर करंट के द्वारा, जिससे यहाँ पर ये इंटर करता है। और जो इनकमिंग वाटर है सुप्राब्रंकियल चेम्बर से, और जो एक्सरेंट साइफॉन है बाय द सुप्राब्रंकियल चेम्बर और मेंटल कैविटी के द्वारा होता चला जाता है। Incoming water current containing millions microorganisms constitute of the animal food breathing of the laterobranchial। और क्वेश्चन में लगता है जो रेस्पिरेशन होता है किसके द्वारा? लेट्रोफ्रंटल सीलिया ऑफ द गिल फिलामेंट टुवर्ड द आउटर सरफेस ऑफ द लेमली फ्लो थ्रू फूड पार्टिकल इनटू द लेमुलर सरफेस। तो क्वेश्चन हो सकता है जो ब्रेथिंग मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा होती है? लेट्रोफ्रंटल और सीलिया ऑफ द गिल फिलामेंट। जो लेट्रोफ्रंटल और सीलिया होता है गिल फिलामेंट का उसके द्वारा आउटर सरफेस ऑफ द लेमली फ्लो थ्रू द फूड पार्टिकल इनटू द लेमुलर सरफेस। Heavier sand particle are the convey into the gill surface। हेवियर जो सैंड पार्टिकल हैं वो यहाँ पर कन्वे किए जाते हैं गिल सरफेस के द्वारा इनटू द ईज ऑफ द लेमली विच टच द मेंटल, जो कि मेंटल को छूते हुए जाते हैं। फ्रॉम हेयर द डोज ड्रॉप्ड। फ्रॉम हेयर जो हैवियर क्वेश्चन में सकता है हैवियर फूड पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? कन्वे किसके द्वारा किए जाते हैं? हैवियर फूड पार्टिकल कन्वे थ्रू द गिल सरफेस टू द ईज ऑफ लेमली। हैवियर फूड पार्टिकल कन्वे किए जाते हैं गिल सरफेस के थ्रू टू द ईज ऑफ लेमली टू द ईज ऑफ लेमली के किनारे विच टच द मेंटल, जो कि मेंटल को टच करते हैं। फ्रॉम हेयर दीज ड्रॉप्ड आउट बॉटम मेंटल कैविटी लेमुलर सरफेस ऑफ सेक्रिएट म्यूकस। जो लेमुलर सरफेस है वो मेंटल म्यूकस सेक्रिएट करती है। म्यूकस म्यूकस सीट बनाती है ट्रे ऑफ द फूड पार्टिकल, जिससे यहाँ पर जो लेमुलर क्वेश्चन हो सकता है जो फूड पार्टिकल कहाँ पर पकड़ा जाता है या रोका जाता है? तो लेमुलर सरफेस पर किसके द्वारा? म्यूकस सीट के द्वारा।
म्यूकस सीड के द्वारा ट्रैप बनाया जाता है म्यूकस का, उसी के द्वारा लेमिनर सरफेस पर फूड पार्टिकल को फांसा जाता है। द फ्रंटल सीलिया ऑफ द गिल फिलामेंट बीट डाउनवर्ड टुवर्ड फूड पार्टिकल मूविंग म्यूकस सीड डाउनवर्ड। जो फ्रंटल सीलिया है, फ्रंटल सीलिया ऑफ द गिल फिलामेंट बीट डाउनवर्ड, फ्रंटल सीलिया ऑफ गिल फिलामेंट बीट करते हैं डाउनवर्ड डाउनवर्ड टुवर्ड द फूड ग्रुप्स मूविंग म्यूकस सीड डाउनवर्ड। तो म्यूकस सीड जो है डाउनवर्ड मूव करती है। द म्यूकस फ्रॉम द बोथ साइड, दो जो म्यूकस है बोथ साइड जो है म्यूकस सीड म्यूकस फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ गिल्स लेमली मूव इनटू द फूड ग्रुप। तो जो म्यूकस है वो फूड ग्रुप में मूव करती है दोनों गिल लेमली से। हेयर सेलरी फीटिंग मूव फूड पर टुवर्ड द माउथ, सेलरी फीटिंग के द्वारा भोजन है वो यहाँ पर माउथ की तरह मूव किया जाता है, माउथ की ओर। वाइल द रीचिंग बिटवीन द लेवियल पल्प, और फूड है वो लेवियल पल्प के पास पहुंच जाता है। फर्दर स्टोरिंग ऑफ फूड, यहाँ पर फर्दर स्टोरिंग जिससे यहाँ पर लेवियल पल्प जो है सीलियर मूव करता है सीलियर गति के द्वारा, जिससे यहाँ पर कहाँ पहुँचता है सीलियर मूवमेंट के द्वारा फूड पार्टिकल लेवियल पल्प के पास जाता है, जहाँ पर लेवियल पल्प है यहाँ पर फूड कलेक्ट करता है फूड पार्टिकल। दिस अचीव बाय द सीरीज ऑफ द ओवरलैपिंग फोल्ड ऑफ द सरफेस ऑफ लेवियल। तो लेवियल सरफेस के फोल्ड का ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर फूड पार्टिकल है वो कलेक्ट किया जाता है। द गटर बिटवीन द देम सेट ऑफ द सीलियर ट्रैक्ट डाउनवर्ड काजिंग द हेवियर पार्टिकल। इन द गटर बिटवीन द, यहाँ पर जो गटर पाया जाता है इसमें सेट ऑफ सीलियर ट्रैक्ट, जो सीलियर ट्रैक्ट का सेट होता है उसे गटर बनाता है आउटवर्ड बाहर की ओर, काजिंग द हेवियर पार्टिकल के द्वारा गटर बनाया जाता है। किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा, सीलियर ट्रैक्ट के द्वारा। जो कि फूड पार्टिकल, जो हेवियर फूड पार्टिकल ड्रॉप आउट द म्यूकस इनटू द गटर। तो जो म्यूकस सीलिया के द्वारा जो गटर बनाया जाता है जो फूड पार्टिकल है जिससे यहाँ पर सीलिया में म्यूकस में फंसा होता है वो यहाँ पर गटर में छोड़ दिया जाता है और जिससे भोजन इंटेक कर लिया जाता है। और जो सीलिया के द्वारा बनाया जाता है म्यूकस गटर और जिसमें फूड पार्टिकल फंस जाता है और हेवियर फूड पार्टिकल जो कि ड्रॉप छोड़ दिया जाता है कहाँ? म्यूकस गटर में। जो म्यूकस जो है बनाता है म्यूकस फूड पार्टिकल को फांसे रखता है, जो कि यहाँ पर हेवियर पार्टिकल फंस जाते हैं जो कि ड्रॉप किए जाते हैं गटर में और गटर बनता है। यहाँ पर सेट होता है ट्रैक्ट सीलिया का। अनोदर सेट ऑफ द सीलियर ट्रैक्ट अलाउ द फाइनल पार्टिकल रीच माउथ। अनोदर जो दूसरा सीलियर ट्रैक्ट होता है जो कि यहाँ पर भोजन पार्टिकल को माउथ तक पहुँचाता है थ्रू इट्स फूड, थ्रू द माउथ फूड पास इनटू द इसोफेगस एंड स्टोमच। जो माउथ से यहाँ पर थ्रू द माउथ एंड फूड पास इनटू द इसोफेगस एंड स्टोमच। माउथ एंड फूड passes into the esophagus and stomach when good amount of the heavier particle are the accumulated levial pulp। जब यहाँ पर सीलियर मूवमेंट के द्वारा भोजन माउथ की तरफ जाता है जिससे यहाँ पर लेवियल पल्प के द्वारा कलेक्ट किया जाता है जब ज़्यादा पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं जो कि फ्लेकिंग इनटू द स्वीप ऑफ द बॉटम मेंटल, जिसे मेंटल कैविटी के द्वारा स्वीप अप कर दिया जाता है। ये सडन thrust of water, a sudden thrust of water outward through the incurrent siphon carry a rejected food particle। जो यहाँ पर सडन वाटर जो आउटवर्ड होता है इनकरेंट कैरीज रिजेक्टेड थ्रू द फूड पार्टिकल। जो सडन थ्रस्ट जो होता है अचानक जो जलधारा है वो इंटर करती है आउटवर्ड बाहर की ओर थ्रू द इनकरेंट कैनाल, बाहर की ओर जो है इनकरेंट कैनाल के द्वारा जो सडन थ्रस्ट होती है वाटर की आउटवर्ड बाहर की ओर उसे यहाँ पर इनकरेंट साइफन के द्वारा रिजेक्ट की जाती है। जो कैरी करती है वो रिजेक्टेड फूड पार्टिकल, जो सडन वाटर करंट होती है वो यहाँ पर उसमें यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है फूड पार्टिकल एंड द सेडिमेंट आउट द मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी में सेडिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है जो सडन वाटर करंट है, सडन थ्रस्ट ऑफ द वाटर या सडन वाटर करंट है वो रिजेक्ट किसके द्वारा की जाती है?
किसके द्वारा की जाती है, तो इनकरेंट साइपान जो है, जो इनकरेंट साइपान है वो कैरी करती है, रिजेक्ट किया जाता है फूड पार्टिकल में। इनकरेंट साइपान है वो कैरी करता है रिजेक्टेड फूड पार्टिकल एंड द सेडिमेंट ऑफ द मेंटल कैविटी। इनकरेंट साइपान कैरी द रिजेक्टेड पार्टिकल, इनकरेंट कैनाल है वो कैरी करती है रिजेक्टेड फूड पार्टिकल एंड द सेडिमेंट आउट द मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी में यहाँ पर जाकर शांत हो जाती है वाटर करंट। इनकरेंट साइपान क्वेश्चन हो सकता है जो रिजेक्ट कहाँ पर किया जाता है, रिजेक्टेड फूड पार्टिकल कहाँ कौन ले जाता है, विच कैनाल्स विच साइफॉन इज कैरी द रिजेक्टेड फूड पार्टिकल। तो यहाँ पर रिजेक्टेड फूड पार्टिकल इनकरेंट साइफॉन कैरीज, इनकरेंट साइफॉन ले जाती है रिजेक्टेड फूड पार्टिकल कहाँ ले जाती है, और यहाँ पर रिजेक्टेड मेंटल कैविटी में। डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन एंड इजेशन, तो यहाँ पर डाइजेशन होता है पार्टिकली सब्जेक्टेड स्टोरिंग मेक मैसेरेशन, डाइजेशन पार्शियल अब्सॉर्प्शन। क्रिस्टलाइन स्टाइल परफॉर्म द, जो डाइजेशन होता है वो क्रिस्टलाइन स्टाइल होता है, फॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टेरिंग फूड रॉड एंड बिंडनेस। तो विद इन द स्टोमच, स्टोमच के अंदर फूड पार्टिकल सब्जेक्टेड सॉर्टिंग मैसेरेशन डाइजेटेड एंड द पार्शियल अब्सॉर्प्शन। तो इसमें क्वेश्चन मिल सकता है जो फूड पार्टिकल है सब्जेक्टेड सॉर्टिंग मैसेरेशन, तो यहाँ पर जो फूड पार्टिकल है सब्जेक्टेड संबंधित होते हैं, यहाँ पर सॉर्टिंग मैसेरेशन डाइजेशन एंड पार्शियल अब्सॉर्प्शन होता है। द क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ द स्टेरिंग फूड एंड बिल्डनेस, इट्स रोटेशन बाय द स्टाइल cilia and causes the detachment of the food particle from the starting like the mucous sheet and entering the stomach. The detachment of food particle through the mucous sheet facilitated by the pH of stomach। तो यहाँ पर इसमें डाइजेशन किस तरीके का होता है, मैसेरेशन, सॉर्टिंग, फूड पार्टिकल अब्सॉर्ब किए जाते हैं एंड द क्रिस्टलाइन स्टाइल परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ द स्टीयरिंग रॉड एंड बिल्डलेस। तो क्वेश्चन हो सकता है क्रिस्टलाइन स्टाइल कार्य क्या है, तो क्रिस्टलाइन का स्टाइल का कार्य है परफॉर्मिंग, क्रिस्टलाइन स्टाइल का कार्य है स्टीयरिंग रॉड एंड बिंडलास। क्रिस्टलाइन फंक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन स्टाइल स्टीयरिंग रॉड एंड द bindless. It is rotated by the style and shake cilia causes the detachment of the food particles from the steering like mucus sheet entering the stomach. The detachment of food particle through the mucus sheet facilitated by the pH। तो क्वेश्चन हो सकता है जो फूड पार्टिकल म्यूकस से डिटेच होते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, पीएच के द्वारा। विच डिस्क्रीज द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस स्टाइल, म्यूकस स्टाइल द स्टाइल फ्री द अमाइलेज एंजाइम, स्टाइल है अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करता है इनटू द स्टोमच फ्लूइड विद द हाइड्रोलॉजी कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज स्टोरिंग द रीजन ऑफ डोर्सल स्टोमच डायरेक्ट द फाइन पार्टिकल फूड टुवर्ड द ओपनिंग ऑफ द duct of digestive gland from the these opening of food moves into digestive gland where it is engulfed by the phagocytic cell epithelium। Within these cells incomplete intracellular digestion take place by the carbohydrate protein। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है डाइजेशन इन यूनियो, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या क्या डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट। Nutrient absorbed by the blood and undigested reduced back into the stomach from the coarse food particle, undigested residues pass through the lumen of intestine. The amoeboid cell pigment throughout the digestive tract shed engulf digestive food particle method recall the part of the plate the amoeboid sponge। The intestine food particle modulated fecal platelet convey the rectum and finally voided by the anus and into the cloacal area by the outgoing water current।
तो जो फूड मटेरियल है डायटोरियल व आउटगोइंग वाटर के उनके द्वारा भेज दिया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है, जिसकी हार्ट में यहाँ पर पेरिकार्डियम और आर्टरीज पाई जाती है। हार्ट आर्टरीज सिंसस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड होता है और हार्ट आर्टरीज वेन्स पाई जाती हैं। तो इसमें यहाँ पर हार्ट के कितने चैम्बर है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो हार्ट में कितने हैं? तो एक वेंट्रिकल है और यहाँ पर टू आरिकल्स एक वेंट्रिकल एंड एक वेंट्रिकल आरिकल एंड टू जो हैं आरिकल्स होते हैं। तो हार्ट कितने हैं? यहाँ पर 3 चैम्बर होते हैं। सिंगल वेंट्रिकल होती है एंड पेरेड आर्टिकल्स होती है। सिंगल वेंट्रिकल यानी 3 चैम्बर होता है हार्ट, 3 चैम्बर होता है। और सिंगल वेंट्रिकल 2 आरिकल यानी सिंगल वेंट्रिकल और 2 आरिकल। और इसमें हार्ट बीट पूछ सकता है। तो हार्ट बीट जो है मस्कुलर हार्ट होता है, जो कि 20 से 100 टाइम पर मिनट हार्ट बीट करता है, यानी 2200 टाइम्स पर मिनट, 20 से 100 टाइम्स पर मिनट। सेकुलेटेड सेडेंट्री एनिमल। तो इसमें जो खास चीज़ें वहीं पढ़ेंगे हम। यहीं तक ये वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करने। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट बी हैप्पी।